मुजादला, बाहमी बहस और झगड़ा। तो इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत खौला की बहस बयान की है। नबी पाक की सहाबियाँ हैं, हज़रत औस की जो है वो बीवी हैं, और एक दफ़ा मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, बहस हो गई। तो जो मियाँ थे, सहाबी रसूल थे, उन्होंने अपनी बीवी को कह दिया कि तू तो मेरे ऊपर मेरी माँ की तरह है, तू मेरे ऊपर मेरी माँ की तरह है। तो ज़माने जाहिलियत के अंदर ये चीज़ तलाक समझी जाती थी। तो हज़रत खौला बिनते सालिबा परेशान हो गई, भाई ये क्या तुमने कह दिया। वो भी परेशान हो गए और कहने लगे कि अब जब तक नबी पाक फैसला नहीं करेंगे ना, तो हम एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते। देखो सहाबा का ईमान कितना पक्का था। हुण तो 18 दे के ही वसाई फिर दे हैं, हुण दे मुसलमाने जो पक्के मुसलमान 18 दे के मौलवियों को थोड़ा बहुत खुआ दिया और जनाब चलो वो भी कहते हैं ठीक है मैं 10 फिर। तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं एक दूसरे के करीब जाएंगे। हालांकि लफ्ज़ तलाक नहीं बोला, इसको ज़िहार कहते हैं, और ज़िहार के कवानीन उस वक्त तक नाजिल नहीं हुए थे। तो हज़रत खौला नबी पाक के पास गई, हजूर के हुजरे में, यानी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में गई, और वहाँ जाके कहा कि मेरे शौहर ने ये अल्फाज कहे हैं, तो अब क्या हुक्म है हमारे लिए। तो नबी पाक ने फरमाया कि ये हुक्म अभी अल्लाह ने नाजिल नहीं किया है, तो जब अल्लाह नाजिल करेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो हज़रत खौला बहस करने लग गई, कहती हैं कि हुजूर मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। अब हज़रत खौला बहस कर रहे हैं कि मेरे बच्चे छोटे हैं, उम्र हमारी ज़्यादा हो गई है, पैसे मेरे पास हैं नहीं। अब बच्चे अगर मैं अपने पास रखूं तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं संभालूंगी कैसे। और बच्चे अगर मेरा शौहर रखेगा तो बच्चे हलाक हो जाएंगे, उससे बच्चे कैसे वो परवरिश करेगा। तो मेरे शौहर ने तलाक का लफ्ज़ नहीं बोला है, मेहरबानी करें कोई रास्ता निकालें और हम दोनों को जुदा ना होने दें। अब ये देखें औरत है और बहस कर रही है, नबी पाक खामोश बैठे हुए हैं। और इतने में हज़रत आयशा ने जब नबी पाक ने कोई बात नहीं की ना, हजूर ने कहा कि इसका मेरे पास हुक्म नहीं आया है। तो हज़रत खौला आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी, पाक परवरदिगार तू मेरी हालत से बाखबर है, और तू जानता है कि मैं सच कह रही हूं और मैं मजबूर हूं, मेहरबानी कर, मेरे बच्चे उजड़ जाएंगे और मुझे अपने शौहर से बड़ा प्यार है, तो ये फैसला अपने नबी के ऊपर नाजिल कर। अल्लाह अल्लाह, वो खातून कितनी इज्जत वाली हैं, ये कह रही आसमान की तरफ मुंह करके। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा अल्लाह दी बंदी चुप कर जा, नबी ते वही नाजिल हो रही। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तो जानती थी हजूर के ऊपर जब वही नाजिल होती थी तो चेहरा मुबारक से महसूस हो जाता था कि वही नाजिल हो रही, कुरान नाजिल हो रहा है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि चुप कर जा, हजूर पे वही नाजिल हो रही। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पे जो वही उस वक्त नाजिल हुई हज़रत खौला की बहस करने पर, तो ये देखें अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। और उसके अल्फाज ये हैं, कद समी अल्लाह, रब ने सुन ली, कौल अल्लाती, उसकी बात, तुजादिलू का, महबूब जो तुझसे बहस कर रही है, उसकी बात अल्लाह ने सुन ली है। बहस किस बारे कर रही है? फी ज़ौजिया, अपने शौहर के बारे में बहस कर रही है। वतश्तकी इल्लाह, और रब से शिकायत भी कर रही है कि मेहरबानी कर दे। अल्लाह अकबर। तो ये ज़िहार का हुक्म उस वक्त फिर नाजिल हुआ, यानी जो शख्स अपनी बीवी को ये कह दे कि तू मेरे ऊपर मेरी मां की तरह है, या तेरी कमर मेरे लिए मेरी मां की तरह है, या तेरा एक हिस्सा गिनवा दे कि ये तेरा मेरी मां की तरह मेरे लिए है, तो इसको कहते हैं ज़िहार।
तो इससे तलाक वाक़ई नहीं होती। कुरान में अल्लाह ने कहा कि इससे उस मर्द पर लाजिम है कि वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे, ग़ुलाम ना मिले तो 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखे, और ये भी हिम्मत ना हो तो वो 60 मिस्कीनों को, फमल्लम यस्ताते, रोज़ों की ताकत नहीं तो फ़इत्आमु 60 मिस्कीना, तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, फिर वो अपनी बीवी के करीब जा सकता है। अच्छा, तो ये ज़िहार का हुक्म है। लोगों ने 3 तलाकों का ये हुक्म समझ लिया, भाई 3 तलाका दे के देग चाट दो ताड़ी बीवी हलाल। कई मौलवियों ने ये बता दे, ये 3 तलाकों का हुक्म नहीं है, ये ज़िहार का हुक्म है, यानी जो मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो ये हज़रत खौला की फिर साहबा इतनी इज्जत करते थे। एक दफ़ा ना हज़रत उमर का दौरे खिलाफत था, तो उस टाइम ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा उम्र इनकी भी होगी। तो हज़रत उमर कहीं जा रहे थे सवारी पे, साथ सहाबा भी थे। तो हज़रत खौला आगे आ गई बाज़ार में और कहा अपनी सवारी रोको। हज़रत उमर रुक गए और फिर हज़रत खौला फरमाती हैं, तुझे पहले लोग उमैर कहते थे, उमैर कहते हैं छोटा उमर, पहले लोग तुझे उमैर कहते थे, अब फिर लोग तुझे उमर कहने लग गए, और अब लोग तुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अल्लाह से डर, यानी ये तबलीग की उन्होंने कि अल्लाह से डरते रहना और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर पूरा अमल करना। बातें करती कान करीब करके हज़रत उमर से कहा सर नीचे करो, मेरी बात सुनो। जब उसके बाद हज़रत खौला चली गई तो सब ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ये कौन माई है कि जिसके लिए आपने सवारी रोकी और फिर इतनी देर उसकी बात सुनी? तो हज़रत उमर ने पता क्या जवाब दिया? कहा कि अगर ये खतून मुझे सुबह से शाम तक रोके रखती, मैं सिर्फ नमाज की इजाजत लेता और सारा दिन इसकी बात सुनता। जिसकी बात रब सुने, उमर उसकी बात क्यों ना सुने? क्या बात है, क्या अदब है और क्या मोहब्बतें हैं। तो ये हज़रत खौला की वजह से हम तमाम क़यामत तक आने वाले मुसलमानों पर मेहरबानी हो गई, और ये इस अंदाज से बीवियां जो है वो मर्दों पर हराम ना हुई। यानी अगर कोई अपनी बीवी को कह दे कि तू मेरे ऊपर मेरी माँ की तरह है, तो फिर उसके अहकाम ये है। उसके बाद अल्लाह पाक ने जो कानों में बातचीत करते हैं ना, खुफिया गुफ्तगू करते हैं, उसके अहकाम बयान फरमाए। और उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि जो सरगोशी तुम करते हो, अगर तुम 3 जने करो तो चौथा सुनने वाला अल्लाह होता है। मिन नजवा सलासतिन, 3 हो ना सरगोशी करने वाले, इल्ला हुवा राबिउम, तो तुम में फिर चौथा होता है। ये ना समझना कि तुम 3 ही हो, और सरगोशियां करने वाले तुम 4 हो तो 5वां अल्लाह होता है, और 5 हो तो 6ठा अल्लाह होता है। मकसद अल्लाह बता रहा है। ये मुनाफिक ऐसे करते थे ना, सरगोशियां करते थे, एक दूसरे में यहूदियों के साथ मिल के बातें करते थे। मुसलमानों को देख के वो घबरा जाते थे मुसलमान कि ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह ने ये कुरान नाजिल किया कि ये सरगोशियां ना किया करो, और फिर ये हुक्म भी नाजिल अल्लाह ने कर दिया कि सरगोशी नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आप 3 बंदे बैठे हैं ना, तो 2 अफराद कान में बात ना करें, क्योंकि तीसरे को तशवीश होगी कि आपने क्या गुफ्तगू की है। अगर आपने करनी है तो फिर अकेले जब 2 जने बैठे हो तो उस टाइम कोई राज की बात करनी है तो कर लो। यानी मकसद किसी को इग्नोर करके आप 2-3 बंदे बात करोगे तो वो फिर तशवीश में रहेगा, फिर वो पूछेगा, आपसे पूछेगा, दूसरे से पूछेगा, तो फिर अगर आपका कोई अहम राज है तो वो फाश भी हो सकता है और वो तीसरे बंदे को तशवीश भी हो सकती है। ये चीज़ याद रखिए, इस पर अमल करना चाहिए। फिर आगे अल्लाह ताला ने सरगोशियों के मुतालिक आकाम नाजिल किए कि बुराई, जुल्म, नाफरमानी के मुतालिक सरगोशी ना किया करो। अगर तुमने कोई सरगोशी को मशवरा करना ही है तो तकवा, परहेजगारी के बारे में
तुम मशवरा किया करो, सरगोशी किया करो, अल्लाह तबारक व ताला के जो है अहकामात पर अमल पैरा होने के मुतालिक तुम आपस में सरगोशी किया करो। ये अहकाम अल्लाह ने इसमें सूरह मुजादला के अंदर जो है वो बयान फरमाए। फिर आगे अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि जिनके दिलों के अंदर अल्लाह ने ईमान लिख दिया है तो अल्लाह ने फिर उनकी हज़रत जिब्राइल के ज़रिए मदद फरमाई है। तो ये कल ही मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो वली कामिल होता है उसको मुअक्कल कैद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह यही है, जब किसी के दिल में ईमान पुख्ता हो जाए ना, जिसके दिल में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया हो, तो फिर जिन और मुअक्कलात कोई हकीकत नहीं रखते। उसकी वजह यह है उस वक्त उसकी डायरेक्ट हज़रत जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह मदद फरमा रहा होता है। तो फिर जिब्राइल की मदद शामिल हो तो फिर क्या ही बात है। तो ये ईमान की बदौलत मिलती है। आगे सूरह हश्र, हश्र कहते हैं उठाए जाने को। इसमें बनु नुदैर कबीले का अल्लाह ने जिक्र किया है और उनको मदीने से जो निकाला गया था बनु नुदैर कबीले को, उसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। बनु नुदैर बड़ा मजबूत कबीला था और लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बनु नुदैर कबीले को भी निकाला जाएगा। इन मुसलमान ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह पाक ने सूरह हश्र में फरमाया कि इनको हमने जो है वो अव्वल हश्र में यानी पहले दिन निकाले जाने में निकाला, इनको निकाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बनु नुदैर कबीले का जो है जो माल गनीमत हासिल हुआ था उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने अहकाम नाजिल फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि ये टोटल इख्तियार नबी पाक को है कि वो जिसको जितना देना चाहे दे सकता है। उसमें कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मुझे इतने दे दो, मुझे इतने दे दो। तो कहा कि ये सिर्फ हुजूर नबी पाक को इख्तियार है, वो जिसको जितना चाहे दे सकते हैं। और फिर मेरे दोस्तों आज हमने पारा नंबर 28 में कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये लफ्ज़ भी सुने, फरमाया ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्ना, कि आग वाले यानी जहन्नमी और जन्नत वाले यानी जन्नती ये बराबर नहीं हो सकते। असहाबुल जन्ना हुमुल फाइजून, जो जन्नती हैं वही कामयाबी हासिल करने वाले। फिर कुरान मजीद की शान अल्लाह ने बयान की कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, ये कुरान इतनी ताकत और शान वाला है। रब फरमाता है कि अगर पहाड़ पर मैं नाजिल करता तो पहाड़ मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाते। ये कुरान इतना अजमत व शान वाला। लेकिन हमारे नबी के दिल पर 23 साल तक कुरान नाजिल होता रहा और हुजूर का सीना सलामत रहा। पता चला हमारे नबी का सीना बड़ा मजबूत है। फिर अल्लाह ने अपने सिफाती नाम बयान किए जो अक्सर आप नमाजों में सुनते भी हैं। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये अल्लाह के सिफाती नाम है जो सूरह हश्र के इख्तिताम पर है। सूरह मुमताहिना, सूरह मुमताहिना, मुमताहिना कहते हैं इम्तिहान लेने वाली। तो इसके अंदर औरतों के इम्तिहान, औरतों की बैअत, औरतों को तबलीग जो रसूलुल्लाह ने फरमाई वो सूरह मुमताहिना में मौजूद है। मुमताहिना में आयतें शुरू में आती, कुछ औरतें दारुल हरब से हिजरत करके मदीने आ गईं तो उनके अहकाम नाजिल हुए कि सबसे पहले इनको चेक करो कि ये वाकई मुसलमान हो के आई हैं या शौहर से झगड़ के आ गई हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि शौहर से झगड़ के आ गई नई सल्तनत में, भाई हमें चलो पनाह मिल जाएगी। तो ये मुमतहन यानी इनका इम्तिहान ले लो कि वाकई मुसलमान हुई हैं तो फिर पनाह दो,
और अगर मुसलमान नहीं हुई हैं, बहाना बना के आई हैं, तो फिर इनको वापस इनके शौहरों के सेपुर्द करो। और फिर इसमें यह भी समझाया गया कि अगर तुम उनको रखो तो फिर उनके शौहरों ने जो उनको हक महर दिया है वो उनको वापस कर दो। इस्लाम ने कितना खूबसूरती में ये जो है ना, हालांकि वो दूसरे मजहब वाले हैं, दूसरा मुल्क है, लेकिन उनका हक इस्लाम ने ज़ाया नहीं किया है। ये चीज़ें आपने जो है इसके अंदर सूरत में सुनी है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इस सूरत में फरमाया गया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है मोमिन लोग, अगर तुम सही तौर पे ईमान लाते हो। और फिर कत्ल से मना किया गया, वो भी इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा यनहाकुमुल्लज़ीना अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम। ये भी कत्ल वगैरह के मामलात को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। और फिर अल्लाह ताला ने मोमिनों से इरशाद फरमाया कि जब हिजरत करके, ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा था वो यहाँ पर अल्लाह ने उसको बयान किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाकुमुल मोमिनात मुहाजिरात, जब ईमान वालियाँ तुम्हारे पास हिजरत करके आ जाएं, फ़म्ताहिनूहुन्ना, तो उनका इम्तिहान ले लो। अल्लाहु आलमु बिईमानिहिन्ना, अल्लाह उनके ईमान को बेहतर जानता है। फ़इन अलिमतुमुहुन्ना मोमिनातिन, अगर तुम्हें इल्म हो जाए कि ये वाकई ईमान ला गई हैं, फ़ला तरजिऊहुन्ना इलल कुफ़ार, तो उनको काफरों की तरफ जो है वापस ना फेरना, उनको काफरों के सुपुर्द ना करना, वरना उनको उनके सुपुर्द कर देना। और इस सूरत के आखिर में नबी पाक जो बैत लेते थे औरतों की, उसको अल्लाह ने बयान किया। कैसे बैत लेते थे वो सुन लीजिए कि नबी औरतों की बैत कैसे लेते थे। अल्लाह कहता है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मोमिनात, ए नबी जब मोमिन औरतें तुम्हारे पास आ जाएं, युबायिना का, तो आप उनसे बैत लो, अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगी, वला यसरिकना, चोरी नहीं करोगी, वला यज़नीना, जिना बदकारी नहीं करोगी, वला यक़तुलना औलादहिन्ना, और तुम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी, वला यातीना बेबोहतान, और तुम बोहतान नहीं लगाओगी और नाफरमानी नहीं करोगी, और अल्लाह के यहाँ तौबा करोगी। ये नबी पाक औरतों को कहते थे जब औरतों की बैत लेते थे। ये आयत कब नाजिल हुई? जब मक्का फतह हुआ तो उस वक्त नबी पाक ने वहाँ नई मुसलमान होने वाली मक्का की औरतों की बैत ली। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दूर बैठे हुए थे, औरतें पर्दे में बैठी हुई थीं। हजरत उमर बीच में से नबी की बात औरतों तक पहुंचाते थे। वहां एक बड़ा खूबसूरत वाकया पेश आया। जब नबी पाक औरतों की बैत ले रहे थे तो हजरत हिंदा, जिसने नबी पाक के चचा हजरत हमजा का कलेजा मुंह में चबाया था, आंखें, नाक, कान काट के उसका हार बनाया था और दिल निकाल के चबाया था मुंह में, हजरत हिंदा, ये भी उन औरतों में बुर्का पहन के बैठ गई। ज़ईन बड़ी थी हजरत हिंदा। जब नबी पाक ने बैत ली, कहा कि अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना, तो हजरत हिंदा ने कहा ठीक है। फिर नबी पाक ने कहा कि चोरी नहीं करनी, तो हजरत हिंदा कहने लगी मेरा जो शौहर अबू सुफियान है वो कंजूसी करता है तो मैं तो उसके पैसे निकाल लेती हूँ। घर के मामलात चलाने के लिए वो पूरे पैसे नहीं देता तो मैं तो निकालती रही हूँ, फिर भी निकालूंगी तो ये हलाल मेरे लिए हजूर कैसे होगा। तो वहाँ हजरत अबू सुफियान भी बैठे हुए थे।
तो हज़रत अबू सुफियान ने कहा हुजूर मैंने इसको पहला भी माफ़ किया और आइंदा भी माफ़ कर दिया। तो नबी पाक मुस्कुरा दिए और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये हिंदा है। पता चल गया ना भाई ये अबू सुफियान की बीवी हिंदा है। फिर नबी पाक ने जब कहा कि वला यज़नीना, जिना नहीं करोगी, अंदाजा लगाएं ये इतनी बड़ी बुरी बुराई है कि हजरत हिंदा, हालांकि वो सख्त और जाबरा कैसी थी कि हजरत हमजा का कलेजा चबा लिया था, लेकिन जब ये लफ्ज बैत में सुने ना तो हजरत हिंदा कहती हैं हुजूर क्या आजाद औरत बदकारी भी करती है? अल्लाह, हालते कुफर में भी उन्होंने बदकारियां नहीं की है। और आज लोग कलमा पढ़ के और वो जिना करते हैं। ऐसे बदबख्त लोग हैं और ऐसे बदनसीब लोग हैं। तौबा नहीं करेंगे तो जिना की इतनी शदीद सजा है कि जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शर्मगाहों में आग की सलाखें दागी जाएंगी, यह हुजूर पाक का फरमान है और नबी का फरमान सच्चा है। तो उस औरत ने कहा कि यह भी हो सकता है। तो ये बहरहाल बैत का तरीका जो नबी का है वो ये है जो आपके सामने मैंने बयान किया। मुर्शिद जब बैत ले तो हस्बे हाल अपने मुरीद को देखे कि वो कौन से गुनाह में मुब्तला है, उससे उसको तौबा कराए और उस तौबा पे उसको इस्तिकामत की दुआ भी दे और दुआ देने के साथ साथ तलकीन भी करे कि बेटा ऐसी हरकत नहीं करनी। फिर आगे सूरह सफ आ जाती है। सूरह सफ में अल्लाह ताला ने मुसलमान जो जिहाद करते हैं सफ बना के उस कैफियत को बयान किया है कि फी सबीली ही सफ़ा का अन्नाहुम बुनियानुम मरसूस, कि रब की राह में लड़ते हैं, सफ बनी होती है और इतनी शदीद मजबूत तरीके से खड़े होते हैं, लगता है कि शीशे की दीवार है। सहाबाए कराम अल्लाह की राह में जब लड़ते थे तो उनकी सफ़ें ऐसे होती थीं, लगता था जैसे शीशे की दीवार है। और फिर अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कुरान में हम तक पहुंचाया कि ईमान वालों क्या तुम्हें ऐसी तिजारत की मैं रहनुमाई न करूं कि जिसमें तुम्हारे लिए नजात है अजाब अलीम से? तो वो फरमाया वो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो। फिर आगे नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, ये मशहूर मारूफ आयत ये भी इसी के अंदर मौजूद है सूरह सफ पारा नंबर 28 में कि रब की फतह और नुसरत बिल्कुल करीब है। या ईमान वालो तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ, अल्लाह के मददगार बन जाओ। और जो अल्लाह का मददगार होगा तो फिर कायनात में वो कामयाब ठहरेगा। आगे सूरह जुमा है जिसमें अल्लाह ने अपनी तस्बीह बयान की है और एक मिसाल बयान की है कि जो बंदा इल्म पे अमल नहीं करता, इल्म पे अमल नहीं करता, उसकी मिसाल दी है कि उसकी मिसाल गधे की तरह है। तो रैत पे लोग अमल नहीं करते थे तो रैत का इल्म बड़ा था उनके पास, तो उनकी मिसाल अल्लाह ने दी वो गधे की तरह है कि जिसके ऊपर किताबें लादी हुई हैं। और अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि तुम जो बात करते हो उसको अमल में लाओ, पहली उम्मतों की तरह ना हो जाओ। फिर अल्लाह ने जुमे के आकाम भी सूरह जुमा में बयान किए कि इज़ा नूदिया लिस्सला मी यौमिल जुमा फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, जब तुम तक मुनादी की सदा आ जाए कि नमाज की तरफ आओ तो फिर फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो। वज़रुल बै', तिजारत को छोड़ दो, खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इल्म है, सूझबूझ है। और जब नमाज पढ़ लो फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रब का फजल तलाश करो। तो उस दिन जुमे वाले दिन जब अजान पहली हो जाए तो उस टाइम हर चीज़ बंद कर दो और नमाज पढ़ के फिर रिज़्क तलाश करो तो अल्लाह ताला आपको बहुत बेहतरीन रिज़्क अता फरमाएगा।
फिर सूरह मुनाफिकून है, इसमें मुनाफिकों का तज़किरा किया गया है। मुनाफिकों ने एक लफ्ज़ कहा था, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। तो रब ने कहा था, इज़ा जा अकल मुनाफिकून, मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू, वो कहते हैं, नशहदु, हम गवाही देते हैं, इन्ना काला रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने क्या कहा, वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, कि ये मुनाफिक झूठे हैं, कि महबूब ये झूठे हैं, आप रसूल हैं लेकिन ये झूठे हैं, कि ये दिल से नहीं कह रहे कि आप रसूल हैं। फिर मुनाफिकों के मुतालिक ये आयत नाजिल हुई, नबी पाक से कहा गया कि अगर आप इनके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, ये मुनाफिकों को रब नहीं बख्शेगा। फिर उबई इब्ने का मशहूर ज़माना, जो वहाँ पर अब्दुल्ला इब्ने उबई, ये मदीने का मशहूर मुनाफिक था, और इसने एक दफ़ा एक ग़ज़वे के मौका पर ये लफ्ज़ कह दिए थे कि हम मदीने जाएंगे तो हम इज़्ज़त वाले ज़िल्लत वालों को निकाल देंगे। उससे मुराद उसने नबी पाक और सहाबा लिए थे। इसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, उसको पता चल गया, और वो मुसलमान, पक्का मुसलमान था। उसे पता लग गया कि मेरे बाप ने ये लफ्ज़ कहे हैं। तो मदीने के दरवाजे के पास वो आके खड़ा हो गया, फौजें आ रही थी, तो वहां खड़ा हुआ, तलवार निकाली और अपने बाप को कहा कि ये लफ्ज़ बोल के तू ज़लील है और नबी पाक इज्जत वाले हैं, फिर तुम्हें अंदर जाने दूंगा, नहीं तो गर्दन काट के रख दूंगा। बाप को ये कहा। फिर उसने कहा कि मैं जलील हूं और नबी पाक इज्जत वाले। तो अल्लाह ने ये फिर वही सारा मंजर सूरह मुनाफिकून में बयान किया। यकूलून, वो कहते हैं, लइर रजाना इलल मदीना, हम जब मदीने लौटेंगे, लयुखरिजन्नल आअज़्ज़ु, तो इज्जत वाले जो हैं वो निकाल देंगे, मिनहा, मदीने से, अजल जलील लोगों को। रब ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनून, वो मुकर गया था नबी के सामने कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा है, तो रब ने कुरान नाजिल कर दिया। अल्लाह ने कहा इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है, मोमिनों के लिए है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन, लेकिन मुनाफिकों को इस बात का इल्म नहीं है। सूरह मुनाफिकून में ये बड़ी मशहूर आयत नाजिल हुई जिसमें हमारे लिए भी सबक है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद रब के जिक्र से तुम्हें गाफिल न करे। तगाबुन, सूरह तगाबुन में ये क़यामत के मंजर को अल्लाह ने बयान किया है। क़यामत का एक नाम तगाबुन भी है। सूरह तलाक में तलाक के अहकाम बयान किए अल्लाह ने। तलाक के बाद इद्दत को बयान किया है। जिस औरत को हैज़ आता हो और शौहर ने उससे वती भी की हो तो उसकी इद्दत अल्लाह ने बयान की है, और तलाक के तरीक़े को भी बयान किया है। इसमें अल्लाह ने कहा है कि तलाक देनी हो, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी बीवी को तलाक दी थी हैज़ में, तो हुज़ूर ने कहा रजू करो और जब तोहर के दिन आए तो फिर तलाक देना। तो अयामे हैज़ में तलाक वाक़े हो जाती है। इसी तरह पेट में बच्चा हो फिर भी तलाक हो जाती है, लेकिन उसकी इद्दत अलग अलग है। अलबत्ता हैज़ के दौरान तलाक देना मना किया गया है कि हैज़ में औरत को तलाक न दो, जब पाक हो जाए हैज़ से फिर तलाक दो। और अगर हैज़ वाली औरत है और उससे मुलाकात भी शौहर की हो चुकी है तो उसकी इद्दत 3 हैज़ है, यानी 3 दफ़ा उसको हैज़ आएगा, पाक होगी तो वो जो है उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। फिर दूध की इद्दत बताई गई कि इसी तरह बच्चा पेट में है तो उसकी इद्दत बताई गई कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा तलाक की इद्दत ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर बच्चा कल पैदा हो गया तो एक दिन में इद्दत उसकी पूरी हो गई। और इद्दत रखी इसलिए गई है ताकि जो है
वो जो औरत के पेट में बच्चा है नहीं है ये कन्फर्मेशन हो जाए, नस्ब पर कोई तान न कर सके ये बच्चा किसका है। इसलिए फिर इसको भी अल्लाह ने बयान किया कि इद्दत कहाँ गुजारेगी, वो मर्द के घर में गुजारेगी और मर्द के ज़िम्मे उसका नान नफका रोटी कपड़ा ये सब कुछ मर्द के ज़िम्मे होगा। फिर जो औरत जिसको हैज़ ही नहीं होता है हराम करना, वाक़या कुछ ऐसा हुआ था कि नबी पाक हज़रत ज़ैनब बिनते जाश के घर जाते थे तो वो आपको शहद पेश कर देती थी। तो कुछ हजूर की बीवियों ने अज़राए तफन्नुन हजूर से कह दिया था कि आज तो आपके मुंह से फुलां सब्जी की खुशबू आ रही जो हुजूर खाते नहीं थे, ऐसी सब्जी नहीं खाते थे जिससे स्मेल आती हो। तो नबी पाक ने कहा भी मैंने तो शहद पिया है और तो कुछ भी नहीं। तो फिर हजूर ने फरमा दिया कि मैं आज के बाद शहद नहीं पीऊंगा। तो अल्लाह ने कहा महबूब तुम इनके कहने की वजह से हलाल को हराम क्यों किया? तो उस बिना पर इस सूरत का नाम तहरीम रखा गया है। तो उसके बाद इसमें कुछ मिसालें साबका नबियों की औरतों की मिसालें बयान की हैं। लूत अलैहिस्सलाम की एक औरत थी, वो मुसलमान नहीं हुई थी, उसकी मिसाल बयान की है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फ़िरौन की बीवी की मिसाल भी बयान की है जो मुसलमान, हज़रत बीबी आसिया। हज़रत बीबी आसिया की मिसाल ये और हज़रत बीबी मरियम पारा नंबर 28 की आखिरी 3 आयतों में इन्हीं का जिक्र है। तो हज़रत बीबी आसिया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए थे जादूगरों से, तो हज़रत बीबी आसिया मुसलमान हो गई थी। जब वो मुसलमान हुई और उसका इस्लाम जो है वो फ़िरौन पर ज़ाहिर हो गया, उसके बाद का वाक़या पारा नंबर 28 में आ रहा है। दारबल्लाहु मसला, अल्लाह मिसाल बयान करता है मोमिनों के लिए। इमराता फ़िरौन, फ़िरौन की बीवी की, इज़ क़ालत, जब उसने कहा रब्बिब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना, रब मेरे लिए जन्नत में अपना घर बना दे। दरअसल मामला ये हुआ था जब फ़िरौन को पता लग गया कि ये मुसलमान हो गई है, तो फ़िरौन ने ना इस तरीके से उसके दोनों हाथों में कील ठोंक दिए थे और पैरों में भी कील ठोंक दिए थे। और वो लकड़ के ऊपर जिस पे कील ठोंके थे वो इसके गुलाम जाके ना धूप में फेंक देते थे। सारा दिन वो धूप में ठुके हुए कीलों के साथ जो है पड़ी रहती थी। ये रब की मोहब्बत कोई आम, ये कोई तिजारत नहीं है, इसमें बड़े धक्के धोड़े खाने पड़ते। कील ठुके हुए और धूप में पड़ी हुई। रब ताला क्या करता था, जब गुलाम चले जाते थे फ़िरौन के तो बादल भेज देता था जो बीबी आसिया पे साया कर देते। तो एक दिन दर्द बड़ी हो रही थी तो कहते हैं यार रब मेरा घर जन्नत में बना दे। तो रब ने क्या किया, सारे पर्दे हटा दिए और बीबी आसिया को घर दिखा दिया, जन्नत में घर दिखा दी। और ये वो किस्मत वाली खातून है जो जन्नत में जिसका निकाह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह से किया जाएगा। और फिर जब दर्द इंतहा से बढ़ी तो अर्ज करने लगी या रब्बल आलमीन फ़िरौन से मुझे नजात दे दे। ये लफ्ज़ हैं इसमें, व नज्जनी मिन फ़िरौना व अमलिही, ये जो सज़ाएँ दे रहा है फ़िरौन इससे और इसके अमल से मुझे नजात बख्श। व नज्जनी मिनल कौम ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम से नजात दे। ये मोमिनों को रब ने मिसाल दे के समझाया है कि तुम्हारे तो पेट में दर्द होती तो तुम्हें नमाज मेरी याद नहीं रहती, कुरान याद नहीं रहता, मस्जिद याद नहीं रहती, और ये मेरी बंदी होके, खातून होके, औरत होके, कील ठुके हुए हैं उसके पैरों हाथों में और वो वहाँ मुझे याद कर रही है। तो जब ये लफ्ज़ बोले ना हज़रत बीबी आसिया ने तो रब ने उसकी रूह को निकाल दिया, इंतकाल फरमा गई। अल्लाह जल्ल जलालू इन नेक खातून के ज़रिए सदक़े हमारी बख्शिश करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लिम। परवरदिगार आलम, जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं मेरे समेत सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह पाक सब की दिली जायज़ मुरादें दुआएं पूरी फरमा। या इलाहल आलमीन, तुझे तेरे नबी का वासिता
तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। जितने लोग दुनिया भर में दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं उनको बेहतरीन अजर अता फरमा। उनके आहल अयाल घर बार तिजारत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह दीन इस्लाम का बोल बाला कर। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि।